डॉक्टर झटका, एक बात बताइए, जो सास बहू के घर घर झगड़े चलते हैं और बहू कोई मौका नहीं देती है सास को झगड़ा करने का, और सास चाहती है उसके बावजूद भी घर में झगड़ा हो, तो उसके कौन कौन से ऐसे उपाय सास को अपनाना चाहिए जिससे कि घर में झगड़ा हो? देखिए, आजकल जो घर में कलेश होता है ना सास बहू के बीच में, वो ज्यादातर होता है कि गंदे बर्तन पड़े हैं, गंदे कपड़े पड़े हैं, साफ सफाई नहीं हुई है, झाड़ू नहीं लगी है, बहू जल्दी सो गई, लेट सो के उठ रही है, खाना टाइम से नहीं बन रहा है। अच्छा। तो सास बहू में ज्यादातर इन्हीं मुद्दों पे लड़ाइयां होती हैं। लेकिन बहुत सारी बहुएं ऐसी होती हैं जो इन चीजों को बड़े अच्छे से हैंडल करती हैं। वो कभी भी मौका नहीं आने देती। वो टाइम से खाना बनाती हैं, टाइम से सो जाती हैं, टाइम से उठ जाती हैं, साफ सफाई का बहुत ख्याल रखती हैं। बात तो सही है। लेकिन मैं दो तीन चीजें ऐसी बताऊंगा आज, अगर वो सास अपना ले तो 200% घर में कलेश पैदा होगा ही होगा। पहली चीज ये है कि अगर बहू ने रोटियां बना के रखी और सास अगर 4 रोटियां खाती है, अच्छा। तो उस दिन सास को, जिस दिन लड़ाई लड़नी है, तो सास को चाहिए कि वो सिर्फ 1 रोटी खाए। अच्छा। और जब 1 रोटी खाएगी तो रोटियां 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगी। तो उन बची हुई रोटियों को लेकर ही घर में कलेश पैदा कर सकती है कि जब भी खाना खाने बैठेंगे तो रोटियां इतनी बच जाती हैं, इसके हाथ में कभी आटा कम पड़ता ही नहीं है, बर्बाद करके रख दिया इस औरत ने। तो एक मुद्दा ये हो जाएगा। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर कभी बहू ने ठीक ठाक रोटियां बना के रखी और सास जो है 4 रोटियां खाती है, तो उस दिन सास जो है वो 8 रोटियां खा जाए। जब 8 रोटियां खा जाएगी तो किसी ना किसी के हिस्से की रोटियां कम पड़ जाएंगी। अच्छा। तो सास को चाहिए इसी बात पे गाली देने लग जाए कि लड़का मेरा भूखा रह गया, जब भी बनाएगी जरा सा आटा बना के रख देगी, ये नहीं कि पूरी रोटियां बना के रख दे। तो ये चीज भी सास अपना सकती है। 200% इससे घर में कलेश पैदा होगा। और बाकी मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। कम से कम ये 2 ट्रिक करके कलेश पैदा करें। और भी बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास कलेश पैदा करने की। मैं चाहता हूं सास कम से कम ये 2 ट्रिक पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद में मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।